ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्क्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरश्चिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशविदुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज ब्रह्म विद्या का कक्षा है। मुंडकोपनिषद चल रहा है। मुंडकोपनिषद के मुंडक 2 का खंड 2 का 6वां मंत्र है। ऋषि अंगिरा शौनक जी को संबोधित करके बताते हैं कि अरायु रथनाभो संगता यत्र नाड्य सह एषो अंतरशरते बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायत आत्मानं स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। उस ब्रह्म के बारे में ही बताया जा रहा है जिसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता। मन समेत जहीं जान न बानी, फिर भी इशारा गुरु कर देता है, इशारा ही किया जाता है। इद मिथ्यम कहे जात न सोई, यथा तथ्य नहीं कहा जा सकता ब्रह्म कैसा है। इसीलिए जिन्होंने जाना वो दूसरे की तरह नहीं बताया, सब ने अपने तरह का बताया। शंकराचार्य ने अपने तरह का बताया, रामानुजाचार्य ने अपने तरह का बताया, माधव ने अपने तरह का बताया, निम्बार्क ने अपने तरह का बताया, वल्लभ ने अपने तरह का बताया, रामानंद ने अपने तरह का बताया, दयानंद सरस्वती ने अपने तरह का बताया। किसका माने? सबका मान ले, क्योंकि वह अनंत है। वह स्वयं अपने के बारे में नहीं जानता है। हमने बार बार बताया कि श्रीमद् भागवत में श्रुतियाँ वेद जब स्तुति कर रहे हैं इस भगवान की, तो कहते हैं कि आप तो स्वयं अपने को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अनंत हैं। और अनंत को कैसे जाना जा सकता है? और जो जान लिया जाए वो अनंत कैसे हो सकता है? इसलिए विवाद नहीं होना चाहिए किसका सत्य है, किसका सत्य है, किसका सत्य है, बल्कि इन सत्यों की भीड़ में अपना सत्य ढूंढना चाहिए कि हमको ब्रह्मानुभूति किस तरह हो रही है। बिल्कुल शंकराचार्य की तरह, बिल्कुल रामानुजाचार्य की तरह, बिल्कुल माधवाचार्य की तरह, बिल्कुल निम्बार्काचार्य की तरह नहीं ब्रह्मानुभूति करने की कोशिश करना चाहिए। उन्होंने अपने अपनी क्षमता के अनुसार उस ब्रह्म को अनुभूत किया, उसका वर्णन किया, ईमानदारी से वर्णन किया। चूँकि वह अनंत है, तो उस अनंत को जब भी कोई जाएगा तो एक जैसा पकड़ के कैसे लाएगा? वो तो अनंत है। पकड़ते रहो, अनंत अनंत रहेगा। इसीलिए अपनी ब्रह्मानुभूति काम आती है, किसी की ब्रह्मानुभूति काम नहीं आती। अब यहाँ अंगिरा ऋषि कहते हैं, अरा इव रथ नाभो संगता यथ नाड्य सह एसो अंतश्चरते बहुधा जायमान। बहुधा जायमान माने अनेक रूप धारण करने वाला ये जो परमात्मा है वह अंतश्चरत हृदय में, इस गुहा शरीर के अंतरंग में, गुहा में कहाँ चलता है, कहाँ चरण करता है, कहाँ विचरता है? अरायु रथनाभो संगता यथ नाड्य। जैसे अरा
कहते हैं रथ के चक्के को। जैसे रथ के चक्के में रथ की सारी तीलियां धुरी से जुड़ी रहती हैं, वैसे शरीर की सारी संचेतन नाड़ियां 82,000 नाड़ियां जिस केंद्र में आके जुड़ी रहती हैं उसको हृदय गुहा कहते हैं। और वहाँ पर यह परमात्मा अनेकों रूप धारण करने वाला बहुत जायमान परमात्मा चरण करता है, निवास करता है, रहता है। अब इसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे कि 22,000 नाड़ियाँ हृदय में कहाँ जुड़ी रहती हैं। ये भौतिक शरीर का वर्णन नहीं है, आध्यात्मिक शरीर का वर्णन है। ये 22,000 जो नाड़ियों का वर्णन है वह मन की चेतन धाराओं का वर्णन है, चेतन तंतुओं का वर्णन है। मन अपने चेतन तंतुओं से इस पूरे शरीर पर कैसे नियंत्रण करता है उसका वर्णन है। ओम इत्येवं ध्यायत आत्मानम, ओम इत एवं ध्यायत आत्मानम स्वस्ति च पाराय तमसः परस्तात्। ओम इत एवं, उस परमात्मा का ध्यान कैसे करें? ओम के रूप में करें। हैं, ओम यही परमात्मा का नाम है। आगे मांडुक्य उपनिषद में बहुत विधिवत ढंग से इसको हम समझाएंगे। तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का नाम है ओम। तो ओम के रूप में ध्यान करें। अच्छा, जैसे हम किसी का रूप नहीं देखे लेकिन उसका नाम हमें पता है, और बहुत से भीड़ में हमको उसको खोजना है, तो कैसे खोजेंगे? वहाँ जाकर उसका नाम लेके पुकारेंगे, और जब नाम लेके पुकारेंगे तो जिसका नाम लेंगे वो सामने आ जाएगा। तो परमात्मा को हमने देखा नहीं, लेकिन लोगों ने परमात्मा का नाम हमें बता दिया है कि ओम ये परमात्मा का नाम है। परमात्मा को तो देखा नहीं, परमात्मा को पुकारना है तो कैसे पुकारेंगे? ओम इस नाम से पुकारेंगे। और कबीर कहते हैं कई सौ कई कई कूकिए, ना कीजिए असरार, रात दिवस के कूकड़ा कबहू का लागी पुकार। कैसो कह कही कूकिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो बालक कह तो उतरी बाता, सुनहि मुदित मन गुरु पितु माता। वेद की वाणी भी जिसके सामने तोतली भाषा है, वह भाषा का कोई महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। भाव से पुकारो, सब नाम उसी के हैं। और कबीर कहते हैं कि रात दिन पुकारते 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 कभी तुम्हारी भी फाइल खुल जाएगी, कभी तुम्हारी भी पुकार लग जाएगी, कभी तुम्हारा भी मुकदमा सुना जाएगा। तो ओम इत एवं ध्यायत आत्मानम, उस आत्मानम उस परमात्मा को ओम इस रूप में उसका ध्यान करो। स्वस्थ वह पाराय तमसः परस्तात्, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तमसः माने इस भवसागर रूपी अंधकार से तुम पाराय माने पार हो जाओगे। भवसागर रूपी ये जो अंधकार है, अज्ञानमय जो अंधकार है, उससे तुम पार पा जाओगे। अब ये 7वां मंत्र, यह सर्वज्ञ सर्वविद शेषः महिमा भुवि, दिव्ये ब्रह्मपुरे हेशः
व्योमनात्मा प्रतिष्ठितः मनोमय प्राण शरीर नीता प्रतिष्ठितो अन्त्रे अन्ये क्षमा करें प्रतिष्ठितो अन्ये हृदय सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपमृतम यद विभाति। यह सर्वज्ञ, ये परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है, सर्वविद है, सबको जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। इसमें 2 बार जोर दे के कहा गया, सर्वज्ञ है, सर्वविद है, उससे कुछ नहीं छुपा सकते आप। अंतर्बाह्य सब जानता है आपका। कबीर ने कहा कि चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साईं सुनता है। मतलब चींटी के चलने से जो पदचाप होती है, उस पदचाप को भी वह सुनता है। इतना सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतः अक्षशिरोमुख सर्वतः श्रुतमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सब जगह हाथ, सब जगह पैर, सब जगह आँख, सब जगह मुख, सब जगह कान, सबको आवृत करके वह स्थित है। उससे कुछ भी नहीं छुपा है। लेकिन हम संसार से डरते हैं, परमात्मा से नहीं डरते। क्यों? संसार से छुपा के बुराई करते हैं। लेकिन क्या बुराई करते समय हमको ये ध्यान रहता है कि जिसको वास्तविक दंड देना है, जिसके न्यायालय में न गवाही चलती है, न बेईमानी चलती है, ना घूसखोरी चलती है, वो तो देख रहा है। वह तो देख रहा है। क्या हमें इस बात का ध्यान रहता है? नहीं रहता है। संसार से छुपा के बुराई करते हैं, लेकिन जिसे छुपा के बुराई करना चाहिए वो तो कर नहीं पाते। मीराबाई के जीवन में एक कथा आती है। मीराबाई तो राजकुमारी थी, राजघराने से थी, लेकिन संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। साधुओं के बीच में बैठी रहती थी, भजन होता रहता था। अब साधु कई तरह के होते हैं। कुछ दुष्ट लोग भी साधु का वेश धारण कर लेते हैं और साधु के माध्यम से अलैया आकर्मण्य घूम घूम के भिक्षा मांग के, रोटी मांग के जीवन जीते हैं। लेकिन बुराई उनमें ठुसाठस भरी रहती है। उसी तरह का एक साधु था और वह मीराबाई पर बुरी नजर रखता था, कुदृष्टि रखता था। अब मीराबाई जान गई थी ये साधु नहीं है और ये मुझको बुरी नज़र से देखता है। तो एक दिन भरी साधुओं के मंडली में मीराबाई ने बिस्तर खाट मंगवाया, उस पर बिस्तर लगवाया और उस पर जाके लेट गई और उस महात्मा से कहीं, आइए महाराज जी, आप अपनी इच्छा पूरा कर लीजिए। वो दौड़ के गया, करी क्या कर रही हैं इतने लोगों के सामने? कह रही तो ठीक है, चलो कहीं एकांत में ऐसी जगह ले चलो जहाँ परमात्मा न देखे, जहाँ हमारा कन्हैया न देखे। ऐसी कोई जगह जानते हो? और तब उस साधु को ध्यान आया और साधु सचमुच का साधु हो गया। ये सत्संगत का फल होता है। संत किसको कैसे कैसे सुधारते हैं ये संत ही जानते हैं। किसको कैसे सुधारना है, किसको सही रास्ते पर लाना है। देखो उस साधु को मीराबाई ने कैसे सही रास्ते पर ला दिया। मीराबाई के जीवन की अनेक घटनाएं। एक बार गई वो बाके बिहारी का दर्शन करने वृंदावन। अब तो मीराबाई के श्याम ही सब कुछ है ना, हैं? और श्याम का दर्शन करने से वहाँ के पुजारियों ने रोक दिया। नहीं नहीं, बाके बिहारी का दर्शन जो है औरतें नहीं कर सकती हैं, केवल पुरुष ही कर सकते हैं। मीराबाई ने कहा ठीक है, हम तो यही जानते थे कि वृंदावन में एक ही पुरुष है और सब गोपियां हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि यहाँ कई पुरुष हैं। तब पुजारियों को बहुत बड़ा झटका लगा
क्योंकि उस संप्रदाय में भगवान को ही एकमात्र पुरुष माना जाता है और अपने सब गोपी अपने को मानते हैं। कबीर ने इसको अपने भाषा में कहा कि हरि मोरे पीऊ, मैं हर की बहुरिया। एकांता शक्ति भाव से परमात्मा का भजन करने का तरीका है। अपने को प्रेम का मानना, भगवान को प्रेमी मानना। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करि मैं मन रत करिहों, पंच तत्व बराती। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोरु वेदी करिहों, ब्रह्मा मंत्र उचार। राम देव संग भावन लइहों, धन धन भाग्य हमार। सुर 33 कोटिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। तो मीरा ने कहा कि हम तो यही जानते थे कि पुरुष तो एकमात्र हमारा कन्हैया है वृंदावन में, और हम सब गोपियां हैं उसकी। लेकिन आज पता चला कि यहाँ तो बहुत लोग पुरुष हैं। तो पुजारियों को बहुत बड़ा धक्का लगा, और तब से बाके बिहारी का दर्शन औरत और मर्द दोनों के लिए खोल दिया गया। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद, उससे कुछ छिपा नहीं है भैया। वो सब जानता है, सब कुछ जानने वाला है। यह शेषे महिमा भुई, इस संसार में उसकी इस तरह की महिमा है। सब लोग जानते हैं कि परमात्मा सब क्या है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। भुवि माने जगत में, भुवन में उसकी इस तरह की महिमा है। दिव्ये ब्रह्मपुरे हेश, व्योमनात्मा प्रतिष्ठित। और वह परमात्मा जो है दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में अपने स्वरूप से प्रतिष्ठित है। यह आकाश नहीं है, भौतिक आकाश नहीं है। भौतिक आकाश के वहां तक पहुंच ही नहीं है। वो दिव्य आकाश कहा गया। कुछ न कुछ तो नाम देना जरूरी है ना। वो दिव्य आकाश क्या है, सोई जाने जो पावे। ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित है। प्राण शरीर नेता, सबके प्राण और शरीर का नेता है। नेता माने जो ले चले, जो गाइड करे। तो सबका प्राण और सबका शरीर उसी की इच्छा मात्र से संचरित होता है। मनोमय हृदय सन्निधाय, मनोमय सबके मन में व्याप्त है। इसीलिए उसका एक रूप मनोमय भी है। सभी प्राणी, पूरे ब्रह्मांड में मनस तत्व जो है वह परमात्मा का ही रूप है। इसलिए सबके शरीर में मन रूपी बैठकर सबके शरीर का सब कुछ जानता है। हृदय सन्निधाय, हृदय कमल का आश्रय लेकर अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। अब वह हृदय कमल क्या है? वह यह हृदय नहीं है जो धड़कता है। और एक चीज बताएं, इस हृदय में कोई सेंटिमेंट भी नहीं है। शरीर में सबसे कड़ी अगर कोई चीज है तो हृदय की मांसपेशियां हैं, जो 60 बरस 70 बरस 80 बरस तक लगातार काम करती हैं और थकती नहीं है। और शरीर की कोई दूसरी मांसपेशी जवाब दे जाए, थक जाए। यहाँ तक ये दांत है ना, और दांत के चारों तरफ जो ये अपना जमा है, जिसको सफेद सफेद देखते हो आप, ये दांत भी 80 वर्ष तक जाते जाते शायद जवाब दे जाता है। 90 वर्ष तक जाते जाते जवाब दे ही जाता है। जो इसको एनामेल कहते हैं,
अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये एनामल का दूसरा नंबर आता है। हृदय में सबसे कड़ी चीज अगर कोई है तो हृदय, शरीर में तो हृदय की मांसपेशियां हैं, और वहाँ सेंटिमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो ये सुख दुख का जो भीतर अनुभव होता है, कहते हैं हमारा हृदय टूट गया है, वो ये जो धड़कने वाला हृदय से कुछ लेना देना नहीं है। वह जो शरीर का केंद्रीय भाव है, जहाँ मन रहता है, जहाँ ईश्वर रहता है, हृदयेश बुद्धि। हमारे अध्यात्म में मस्तिष्क में बुद्धि नहीं होती, हृदय में बुद्धि होती है। वह जो शरीर का केंद्र है, वो जीवन का जो केंद्र है, जिसको कभी भी पोस्टमार्टम या डिसेक्शन करके नहीं देखा जा सकता है, उस हृदय गुहा की बात यहाँ की जा रही है कि हृदय में सन्निधाय, हृदय कमल का आश्रय लेकर के अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है वह परमात्मा। यत माने जो आनंद रूपम, आनंद स्वरूप, अमृत माने अविनाशी परम ब्रह्म, विभात माने सर्वत्र प्रकाशित है। धीरा मारे मनुष्य विज्ञान के द्वारा उसको परिपश्यंत भली प्रकार जान लेते हैं। अब ये उपनिषद है, यहाँ ऋषि कहता है उसको भली प्रकार जान लेते हैं, लेकिन यही उपनिषदों में आगे चल के कहा जाएगा नेति नेति, उसको इस रूप में जाना ही नहीं जा सकता। ये जितना बताया गया इतना ही नहीं है, उसको भली बात जाना ही नहीं जा सकता। नहीं तर्केण मतिरापने या, मन समेत जय जानन बानी, तर्क न सके सकल अनुमानी। अब 8वां देखिए, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हे परावरे, हे परमात्मन, तस्मिन् दृष्टि, आपको जान लेने के बाद, आपका दर्शन पा लेने के बाद, हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते, हृदय में अविद्या की जितनी गांठें हैं सब खुल जाती हैं, और जितने संशय हैं सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब सत्य साफ साफ दिखने लगता है, अविद्या का आवरण जब हट जाता है, तो जिस अविद्या के आवरण में यह ब्रह्म जो है संसार के रूप में भाषित हो रहा था, अब वो सारे संसार का संशय दूर हो जाता है और ब्रह्म अपने रूप में भाषित होने लगता है। तब दिखाई देने लगता है कि अरे सब ब्रह्म ही है। जैसे हमारे पास कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए और हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि सोना है कि पीतल है कि है क्या, तय नहीं कर पाते। उसको रगड़ मगड़ के देखते हैं, वो चमकने भी लगता है, लेकिन पीतल को भी रगड़ो तो चमकने लगता है। तो ये पीतल के सिक्के हैं कि सोने के सिक्के हैं, मन में एक भ्रांति रहती है ना। लेकिन जब हम स्वर्णकार के पास ले जाते हैं तो तुरंत बता देता है कि भैया ये पीतल है कि सोना है। उसी तरह से जब अविद्या का आवरण हट जाता है परमात्मा दर्शन करने के बाद, तो ये जो संसार जो है ना, ये परमात्मा जो हमें संसार के रूप में, ये स्वर्ण जो है हमें पीतल के रूप में लग रहा था, अब स्वर्ण के रूप में दिखने लगता है। मतलब ये संसार जो संसार के रूप में दिख रहा था, अब ये परमात्मा के रूप में दिखने लगता है। और तब हमको लगता है कि अरे ब्रह्म एवं सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, ये तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। क्यों?
क्योंकि परम इस जगत की निर्मिति ही ब्रह्म से हुई है, दूसरा कोई उपादान नहीं था। तो जैसे मिट्टी से बने हुए सारे पात्र, चाहे वो हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे घड़ा हो, कुछ भी हो, मिट्टी का बना सारे पात्र जैसे मिट्टी ही होते हैं। स्वर्ण के बने हुए सारे आभूषण जैसे स्वर्ण ही होते हैं, उसी तरह से परमात्मा से बना यह जगत परमात्मा ही है। चाहे जिस रूप में भाषित हो रहा है, सब रूप में वही परमात्मा भाषित हो रहा है। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। और फिर परमात्मा दर्शन हो जाने के बाद ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर्माणि, ज्ञान की अग्नि में सब शुभ अशुभ कर्म दग्ध हो जाते हैं। प्रारब्ध जीव का वहीं समाप्त हो जाता है और जीव पावनी सहज स्वरूपा, जीव अपने चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अब अगला देखें 9वां मंत्र। हिरण्यमये परे कोशे वीर्यं ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तत् ज्योतिस्तद्यात्म विदो विदुः। तत् माने वह वीरजम यानी रजोगुण से मुक्त। रजोगुण जो होता है वो कर्म में प्रेरित करता है, और कर्म जब करते हैं तो सर्वारंभा ही दूषेण धूमे वाग्निवावृता। कोई भी कर्म करो थोड़ा बहुत उसमें बुराई पाप कलमश आ ही जाता है। तो बीरजो का मतलब यहाँ हो जाता है निर्मल, जिसमें कोई पाप न हो, निर्मल है। तो हिरण्यमय परे कोशे बीरजम ब्रह्म निष्कलम। निष्कलम माने कला रहित, अवयव रहित, सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित। सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित का मतलब क्या होता है? भेद 3 प्रकार के होते हैं। सजातीय, जैसे आम है तो आम में लंगड़ा आम है, तो दशहरी आम है, तो फजली आम है, तो आम्रपाली है, तो जाने क्या 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 आम है। लेकिन आम में भी जातीय है, इसको सजातीय भेद कहेंगे। और विजातीय किसको कहेंगे? जैसे आम है, नीम है, बरगद है, ये सब वृक्षों का विजातीय भेद है। सजातीय और विजातीय का मतलब समझिए, अपनी जात में ही जो भिन्नता हो। जैसे कि हिंदू है तो हिंदू होने से काम नहीं चला, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, 3600 जातियाँ हैं, ये जातीय भेद कहेगा। और विजातीय क्या कहेगा? जैसे आदमी है, पशु है, पक्षी है, बानर है, ये विजातीय भेद कहेगा। और स्वगत भेद क्या है? स्वगत भेद ये है कि जो अपने में भेद हो। जैसे हम शरीर में नाक है, आँख है, कान है, और इतने सारे अंग प्रत्यंग हैं, ये अंगों का जो भेद है इसको स्वगत भेद कहते हैं, है ना। तो परमात्मा में कोई भेद नहीं है, न सजातीय, न विजातीय, न स्वगत, और न उसके जैसा कोई है। एको हम द्वितीयो नास्ति, वो अकेले है, कोई दूसरा है ही नहीं। और जो कुछ भी है वो सब उसकी मानसिक कल्पना है। जैसे सपने में हम अनेक हो जाते हैं, अनेक लोगों को देखते हैं, दुकानें देखते हैं, दुकान, महान, मकान, पहाड़, नदी सब देखते हैं, होता कुछ नहीं है, सब हमारे मन की स्फुरना है, हम अकेले ही होते हैं। वैसे ही अकेले ही ब्रह्म है, और ब्रह्म की मन स्फुरना है यह समूची सृष्टि। सब कुछ होके भी कुछ नहीं है, परमात्मा अकेले है।
तो हिरण्यमय परे कोशे बिरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तदात्मविदो विदु। वह निर्मल अवयव रहित परम ब्रह्म हिरण्यमय परे कोशे, प्रकाशमय परम कोश में, परम धाम में। प्रकाशमय का मतलब बार बार अध्यात्म में जब प्रकाश शब्द आए, ब्रह्म के लिए प्रकाश शब्द आए, तो इस तरह का भौतिक प्रकाश नहीं समझना, वहाँ चेतना को प्रकाश कहा गया है। आगे हम समझाएंगे। वह शुभ्रम सर्वथा विशुद्ध समस्त ज्योतियों की ज्योति है, समस्त ज्योतियों की ज्योति है, उससे सब प्रकाशित है, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। बुद्ध भी उसकी ज्योति है, बुद्धि, मन भी उसकी ज्योति है, इंद्रियां भी उसकी ज्योति हैं, उसी के शक्ति से ये सब विषयों को प्रकाशित करती हैं। सूर्य भी उसकी एक ज्योति है, वह है सूर्य का साक्षी, तो सूर्य चमक रहा है, तो ज्योतियों की ज्योति है। और जिसको आत्मज्ञानी जानते हैं, आत्मविदो विदु हैं, यह तत् आत्म तो आत्मविदो विदु, जिसको कौन जानते हैं? आत्मज्ञानी जानते हैं। अब आगे फिर उसी ब्रह्म के बारे में बता रहा है कि न तो सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत् सूर्यो भाति, वहाँ कोई भी प्रकृति की पहुँच वहाँ है ही नहीं। वहाँ सूर्य चमकता नहीं, चंद्रमा और तारे चमकते नहीं, विद्युत चमकती नहीं, और बेचारे लौकिक अग्नि की तो बिसाते ही क्या है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसके भांत में, उसके प्रकाश में, उसके पीछे सब कुछ प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यह संपूर्ण जगत जो है उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है तो ये बहुत गूढ़ मंत्र। उसी की भाषा से, प्रकाश से, तो जैसे सूर्य के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है ना धरती पर, इस तरह का प्रकाश नहीं समझेंगे आप। सूर्य भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, मतलब क्या? अरे भाई, हमारी चेतना नहीं रहे, सूर्य चमकता रहे। चेतना है तो कहती है देखो सूर्य प्रकाशित है, तो सूर्य के प्रकाश को भी प्रकाशित करने के लिए चेतना की जरूरत पड़ती है। यह चेतना ही है जिसके प्रकाश में सारा जगत आपको अनुभूत हो रहा है, सारे विषय आपको अनुभूत हो रहे हैं। तो इस अनुभूतिमय प्रकाश को यहाँ कहा गया है, यहाँ लौकिक प्रकाश को नहीं कहा गया है। अब ये द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का अंतिमवा मंत्र, 11वां मंत्र। ब्रह्मैवेदं मृतं पुरस्ताद ब्रह्मं पश्चाद ब्रह्म दक्षिणस्तोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसिद्धं ब्रह्म वेदे विश्वमिदं वरिष्ठं। ब्रह्मैवेद मृतं, ब्रह्म एव इदम अमृतम। इदम माने यह, अमृतम माने अमृत स्वरूप ब्रह्म। पुरस्तात्, पुरस्तात् माने सामने, सामने जो कुछ है वो ब्रह्म ही है। पश्चात, पीछे जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म दक्षिणत श्रोतरेण, और दक्षिणतः यानी हमारे दाहिने जो है सब ब्रह्म ही है, और उत्तरेण बाईं ओर जो है सब ब्रह्म ही है। अधोश ऊर्ध्वम, नीचे ऊपर सब जगह जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है। प्रसृतम ब्रह्म वेदम, हमारे चारों तरफ वो इदम ब्रह्म,
वो ब्रह्म ही चारों तरफ हमारे फैला हुआ है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। इदम यह वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ यह ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। यह जो विश्वम इदम यह जो समूचा विश्व है ना, वो वरिष्ठ माने श्रेष्ठ ब्रह्म ही है। यह मंत्र ये बतलाता है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह से ब्रह्म ही है। जो देख रहे हो सुन रहे हो वो सब ब्रह्म ही है। यह पूरा का पूरा समूचा जगत ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने एक दिन ब्रह्म विद्या और एक दिन कथा रख दिया। एक दिन बुद्धि को आराम देना, ये सुनना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। भागने से काम नहीं चलेगा। यूपीएससी की परीक्षा में छात्र बैठे हो कहे बड़ा कठिन है, तो बड़ा कठिन है तो IAS IPS बनने का सपना छोड़ दो। उसी लिए वेद कठिन है, उपनिषद कठिन है, तो ब्रह्म को जानने का सपना छोड़ दीजिए। तब संसार में मौज लेते रहिए। और संसार के पार जाना है तो ये सब सुनना पड़ेगा। सुनते सुनते रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो साहस मत छोड़िए आप लोग, सुनते रहिए, एक दिन सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।